क्या कभी आपने रेंटल प्रॉपर्टी की सर्च में किसी शेडी डील को एक्सपीरियंस किया है? मतलब आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो रेंट के लिए और आपको एक अनबिलीवेबली लो प्राइस पे एक लिस्टिंग मिल भी जाती है ना, एक ड्रीम कम ट्रू जैसी चीज। बट ये ड्रीम एक नाइटमेयर में भी कन्वर्ट हो सकता है। नॉट जस्ट फॉर टेनेंट्स, रेंटल स्कैम्स होम ओनर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और ये वीडियो आपके लिए एक रियल आई ओपनर हो सकता है, जिसमें हम रेंटल स्कैम्स की डार्क रियलिटी को अनकवर करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसे स्कैम से हमें कैसे बचना है। सो व्हाट्स द डील विद दीज स्कैम्स? चलिए देखते हैं इनकी रियल स्ट्रैटेजीज को अंडरस्टैंड करके। टेनेंट्स हो या लैंडलॉर्ड्स, रेंटल स्कैम में स्कैमर्स अलग अलग तरीके से इन दोनों पार्टीज को स्कैम करते हैं। तो पहले देखते हैं कि लैंडलॉर्ड्स के साथ ये स्कैम्स कैसे किए जाते हैं। इस केस में स्कैमर्स अक्सर अपने आप को आर्मी ऑफिशियल्स, सीनियर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फिर डिफेंस पर्सनल की तरह प्रिटेंड करते हैं, जिससे कि आप उन पे इजीली ट्रस्ट कर सके और वो एक रेपुटेबल पार्टी की तरह लगे। उन्हें हमेशा घर जल्दी में चाहिए होता है क्योंकि उनकी सडन ट्रांसफर हुई होती है, और ऐसे केसेस में ये स्कैमर्स एक बड़ी प्रॉपर्टी को ढूंढते हैं जहाँ पे वो एक ऐसी स्टोरी बनाते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट होने वाले हैं। वो किसी भी बड़े अमाउंट को एज अ रेंट और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पे आपको देने के लिए इजीली तैयार हो जाते हैं। वो आपको ट्रस्ट दिलाने के लिए झूठी नौकरी के डॉक्यूमेंट्स भी दिखाते हैं और अपने आइडेंटिटी प्रूफ भी दिखाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड। फिर जब आप उनकी बातों में आ जाते हैं तो पेमेंट की बारी आती है, जिसके लिए वो आपसे एक झूठी कहानी बनाते हैं कि आर्मी ऑफिशियल्स या फिर किसी भी तरह के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ क्यूआर कोड और लिंक्स के थ्रू ही पैसे रिसीव कर सकते हैं। मतलब कि आपको पैसे रिसीव करने के लिए उनके दिए गए एक क्यूआर कोड या एक मलेशियस लिंक पे क्लिक करना होगा, तभी आपके बैंक में वो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। एंड द मोमेंट लैंडलॉर्ड उनकी बातों में आकर एक्शन लेते हैं, विद इन सेकेंड्स उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और ये स्कैमर्स गायब हो जाते हैं और कभी ट्रेस नहीं हो पाते। अब आती है टेनेंट्स की बारी। इस केस में स्कैमर्स आपको एक रियल एस्टेट का एजेंट या फिर एक प्रॉपर्टी के ओनर बन के अप्रोच करते हैं। वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव रेंटल डील्स ऑफर करते हैं, जहाँ पे रेंटल अमाउंट बहुत ही कम दिखाया जाता है। अक्सर वो आपको प्रॉपर्टी की एक्चुअल वीडियोस या फोटोज शेयर करने में हेजिटेट करते हैं, बल्कि आपसे प्रॉपर्टी विजिटिंग के चार्जेस मांगे जाते हैं, जिन्हें वो रिफंडेबल है ऐसा कह के आपसे लेते हैं। और जब आप ये फी पे कर देते हैं तो वो आपको प्रॉपर्टी की डिटेल्स मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू 1-to-1 भेजते हैं। जाहिर है वो फेक ही होते होंगे। और कहीं आप प्रॉपर्टी देखने की स्टेज तक पहुंच जाते हैं और किसी कारण आपको वो प्रॉपर्टी पसंद नहीं आती है या कुछ भी ऐसी कंडीशंस वो रखते हैं जहाँ पे आप वो डील थ्रू ही नहीं कर पाते हैं, तो आप उनसे जब अपना रिफंड वापस मांगते हैं तो वो आपसे कुछ और पैसे डिमांड करते हैं इनवॉइस जनरेट करने के नाम के। और ऑल्टरनेटिवली अगर आप उस डील को आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो वो आपसे प्रॉपर्टी के रेनोवेशन या और किसी चार्जेस के नाम के पैसे मांगते हैं और फिर आपसे मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन करने के बाद वैनिश हो जाते हैं। मे बी ये सब सुनने में एक मूवी के सीन के जैसा लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, दिस हैपेंस इन रियल वर्ल्ड। जैसे कि एक मुंबई के लैंडलॉर्ड के साथ हुआ, जहां पर उन्होंने 3.5 लाख रुपए एक स्कैमर्स के हाथ खो दिए, जब एक स्कैमर ने आर्मी पर्सनल बनकर उन्हें कांटेक्ट किया और उनकी एक प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट दिखाया। उसने उनसे ये कहा कि क्योंकि उनका नेट बैंकिंग अभी चल नहीं रहा है तो वो कुछ पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, और उनसे टेस्टिंग के पर्पस पे उनके बैंक अकाउंट से अपने पास पैसे ट्रांसफर करवाए, ये कह के कि वो उन्हें डबल अमाउंट वापस करेंगे। और जब इस लैंडलॉर्ड ने वो पैसे ट्रांसफर किए तो उस स्कैमर का कोई पता नहीं चला। और अब कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है ऐसे स्कैम से बचने के लिए। सबसे पहले, अगर स्कैमर्स बहुत जल्दी में सब प्रोसेस करना चाहते हैं और दूसरी पार्टी को ये टाइम बिल्कुल भी नहीं देते हैं कि वो सोच पाए, समझ पाए कि क्या हो रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है। अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो सारी डीलिंग आपसे वर्बली ही कर रहे हैं और आपसे रेंट और सिक्योरिटी के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, वो भी किसी डॉक्यूमेंट को साइन किए बिना, तो ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और अगर पहली कॉन्वर्सेशन से ही वो आपको ऑलमोस्ट पुश करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्यूआर कोड, यूपीआई या किसी लिंक्स के थ्रू करने के लिए, तो ये भी एक रेड फ्लैग है। अगर कोई टेनेंट आपको रेंट कम करने की नेगोशिएशन के बजाय एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए ऑफर कर रहा है, तो ये भी रेड फ्लैग है। टेनेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा साइन है रेड फ्लैग का, जहाँ पे रेंट का अमाउंट बहुत ही कम होता है। मतलब कि अगर एक एरिया में पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लगभग 25,000 का मार्केट रेट है और उसके लिए आपको सिर्फ 12,000 का कोटेशन मिला है, तो ये एक ट्रैप है। तो जैसे कि अब आप समझ चुके हैं कि ये स्कैम्स होते कैसे हैं और अपने आसपास इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो अब यहाँ कुछ जरूरी टिप्स हैं जिन्हें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमेशा फेस टू फेस मीटिंग जरूर करें। अगर आप टेनेंट हैं या लैंडलॉर्ड भी हैं,
बिना प्रॉपर्टी की विजिट के बिना कोई भी डिसीजन मत लें, सिर्फ ऑनलाइन इंटरेक्शन के बेसिस पे। कभी भी किसी क्यूआर कोड या यूपीआई पिन को स्कैन करके आप पैसे रिसीव नहीं करते हैं, बल्कि आपके बैंक से पैसे कटते हैं। और ये टेक्नोलॉजी सबके लिए सेम है, फिर चाहे वो एक बैंक ऑफिशियल हो, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या एक आर्मी पर्सनल हो। किसी भी तरह का टोकन मनी या एडवांस पेमेंट, स्पेशली ऑनलाइन लिंक्स के थ्रू, कोई भी लीज डॉक्यूमेंट या पेपर वर्क करे बिना बिल्कुल ना करें। मार्केट रिसर्च में पूरा टाइम इन्वेस्ट करें, मतलब कि आसपास के लोगों से पूछना या फिर एग्जिस्टिंग किराएदारों से ये जानना कि उनकी डील किस तरह हुई है, ताकि आपको प्रॉपर्टी की लेजिटिमेसी वेरीफाई हो सके। ऐसी रेंटल लिस्टिंग जो कि सोशल मीडिया पे पोस्टेड हो, उनसे थोड़ा सा अलर्ट रहें और हमेशा एक लेजिटिमेट रेंटल लिस्टिंग वेबसाइट पर ही भरोसा करें। जो टेनेंट्स अपने आप को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या आर्म फोर्सेस का बताते हैं, उनकी पूरी वेरिफिकेशन करने के बाद ही उनके साथ कुछ भी प्रोसीजर करें। और अगर आप रेंटल स्कैम का शिकार ऑलरेडी बन चुके हैं तो आप इसके लिए कुछ एक्शंस ले सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट करवा सकते हैं। एडिशनली, अगर आप किसी रेंटल लिस्टिंग वेबसाइट के थ्रू स्कैम का शिकार हुए हैं तो आप उन्हें भी इमीडिएटली इन्फॉर्म करें, ताकि वो ऐसे फ्रॉड लिस्टिंग्स को अपने वेबसाइट से बाहर निकाल सके, ताकि आगे आने वाले कोई और लोग इसका शिकार ना बने। और अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन पेमेंट इनिशिएट हुई है या आपके बैंक से कोई पैसा निकला है, तो आप उसके लिए गवर्नमेंट के नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं और उनकी हेल्पलाइन नंबर 1930 पर डायल करके भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। रेंटल स्कैम्स एक सीरियस प्रॉब्लम है और इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप अपने आप को किसी भी ऐसी सिचुएशन के विक्टिम होने से बचा सकते हैं। अपनी इंस्टिंक्ट्स पर जरूर भरोसा करें और अगर कुछ भी टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है तो वो सच में इतना अच्छा नहीं होगा। स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट। और इस वीडियो को आप अपने आसपास के लोगों, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन स्कैम्स के बारे में पता लग सके और कोई भी इनका विक्टिम होने से बच सके। एंड मैं आपको मिलती हूँ एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।